हित के लिए हो, छात्रों के छात्र शक्ति के लिए हो। और रही बात इसकी, छात्र संघ चुनाव को मैं तो हमेशा छात्रों के हित में नजर से देखती आ रही, पर इस बार मैंने देखा कि जो जिस तरीके से जो कार्यप्रणाली रही है पार्टी या पैनल की रही है, तो उसमें जातिवाद या फिर लॉबी कह सकते हैं उसका बहुत ज्यादा बढ़ावा उसको दिया गया है। तो मेरा जरूर अब ये थोड़ा जरूर आइडियोलॉजी बदल गई है थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके। तो पर लोकेंद्र भैया हो गए, इन सबने मेरा साथ दिया और फिर एक चीज ये दिखाई कि नहीं, कास्टिज्म मैटर नहीं करता है, अपन एक स्टार्टिंग की नींव पॉलिटिक्स में है। तो अगर नींव पॉलिटिक्स में हम सब समाज को लेके चले, ये आइडियोलॉजी हटाए, कास्टिज्म फैक्टर या फिर डिस्क्रिमिनेशन या कुछ, तो मुझे जरूर पता है कि आगे चल के एक अच्छे लीडर्स निकल के आएंगे। निहारिका जी, मैं आज तक से बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल, एक वीडियो जारी हुआ, ठीक है, वायरल हो रहा है, जिसमें आप प्रताप भानु हैं और आप भी हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? भैया छोटा भाई था, रिक्वेस्ट करी थी उससे। एक्चुअल में क्या 2019 से मैं तैयारी कर रही हूँ NSY पैनल के नीचे। मैंने पैनल के अंदर काम भी करा है, दिन रात मैंने कोविड पीरियड मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, मेरे भाई बहनों ने सबने साथ में संघर्ष करा था। तैयारी पूरी थी, किसी कारणवश जो भी कारण रहेंगे मेरा टिकट कट गया, मैं निर्दलीय तैयारी करी। फिर जाने किस गलत परिस्थिति में भानु प्रताप को क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो 19 साल का एक छात्र है, उसने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। मैंने बस उससे रिक्वेस्ट करी कि समाज की एकता को, समाज की धरोहर को और जो छात्रों की सबसे धरोहर है, हम सेम फैकल्टी से, मैं लॉ फैकल्टी से, वो भी लॉ फैकल्टी में, तो मैंने कहा एक चांस मिलके लड़ते हैं, साथ में मिलके लड़ते हैं कि भाई आप एक बार रुकिए, मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रही हूँ, आपको अभी टाइम कितना हुआ, आपको 1-2 महीने हुए तैयारी करते हुए, मैंने एक बार मुझे करने दीजिए, मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। मैंने कहा मेरे इस चीज में मेरे घर वालों से मेरी लड़ाई चल रही है बहुत, अब मतलब पीछे नहीं हट सकती हूँ मैं। जब मेरे घर वालों से विवाद है, ऊपरी विवाद है, पार्टी से विवाद हो गया, कुछ नहीं है, मैं मेरे पास सिर्फ अभी मेरे साथ के समर्थक मेरे भाई बंद है। उसके बाद भी उसने मेरे नॉमिनेशन फाइल करा और कहीं तो कहीं मतलब मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। तो मैंने उसको बस इतना ही बोला कि भाई देखिए मेरे साथ वालों की और मेरी जिंदगी का सवाल है, मतलब कहीं किसी की बातों में निहारिका, इसी तरह की रिक्वेस्ट आपने और कैंडिडेट से तो नहीं की, केवल वो मीणा थे इस वजह से उनसे की? मीना नहीं थे, बात रिक्वेस्ट इसलिए करी थी क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ। मतलब उम्मीद नहीं थी, देखो एक होता है आपको जिससे उम्मीद नहीं होती है ना, उम्मीद होती है आप उसी से रिक्वेस्ट करते हो, जिससे उम्मीद नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? भाई है वो मेरा अभी भी भाई है वो। आपने कहा अपने एक मिनट निहारिका, क्या मंत्री पुत्री होने का कहीं ना कहीं दबाव महसूस करती हैं? जी बहुत ज्यादा, सही बताऊं तो लोग भाग्य बोलते थे, पर मुझे तो लगता है कि अब तो लग रहा है ये दुर्भाग्य था कि मैं मंत्री की बेटी हूँ, ठीक है। क्योंकि लोग बाग क्या है, चाहे मीडिया हो या कोई भी मान लीजिए, लोग बाग आप नजरिया ही आपको मंत्री की बेटी से देखते हैं। बुरा मानने की बात है, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं मेरे दम पे कर रही हूँ, मैं निहारिका जोरवाल के नाम पे कर रही हूँ, मैं किसी की मंत्री की बेटी या कोई किसी भी प्रत्याशी किसी पॉलिटिशियंस की बेटी के तौर पे नहीं कर रही। तो मुझे लगता है ये गलत है। और फिर जब मैं छात्र राजनीति कर रही हूँ, मैं मेरे संघर्ष पे कर रही हूँ, मैं ना दिखावा करती हूँ, मैं बहुत ग्रामीण प्रवेश से हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मेरे परिवार पॉलिटिक्स में मेरी गलती नहीं, मुझे नुकसान मुझे ऊपरी तरीके से भी आ रहा है। कम से कम मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होती तो मेरे पे कोई दबाव नहीं आता, चाहे पैनल से लड़ती है, निर्दलीय लड़ती। निहारिका, कांग्रेस में कहाँ से दबाव आ रहा है? क्या मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर कौन लोग आपको हरा रहे हैं? मतलब अगर आप नाम बताना चाहें तो। देखिए नाम बताना तो मैं उचित नहीं समझती हूँ, पर ये कि हाँ ऊपरी दबाव जरूर आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊँ। पर देखिए आपसे किसने बात की? आप नाम तो बताएं। आप NSY के सीनियर लीडर्स थे, उनने बोला, और कांग्रेस में भी सीनियर लीडर्स थे जिनने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दबाव बनाने की कोशिश करी। कहीं तो पहले सेटल करा कि भाई निर्दलीय लड़ रही है, इसको बैठाओ। मेरे पिताजी पे दबाव बनाया और फिर नहीं है तो बोलते कि आप जनरल सेक्रेटरी का टिकट ले लीजिए। आप ये बताइए, जब उस टाइम मैं बहुमत से, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से, मैंने इतनी मेहनत के साथ ID कार्ड की मीटिंग लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसमें मैंने अपना प्रदर्शन हमेशा शानदार रखा। आप चाहे मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं फैक्ट के बेस पे बात करती हूँ। आपने मेरा टिकट काट दिया, फिर वो तो जब आपको मैं निर्दलीय उतरी, फिर आपको जब दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है, तब आप मेरे पिताजी पे, मेरे माँ बाप पे या फिर ऐसे सात पड़ोसियों पे आप दबाव बनवा रहे हो। ये क्या बात होती है? जब आपको इतनी काबिलियत मेरी उस टाइम दिख रही थी, आप टिकट देते मुझे, उस टाइम आपने टिकट क्यों काटा? फिर जब टिकट काटा तो फिर आप दबाव मत दो मुझ पे। का छात्र संघ चुनाव में अपने आप को कौन सी पोजीशन पे मानती है इस वक्त? क्या ग्राउंड रिपोर्ट, क्या कितनी मेहनत आपकी फिलहाल चल रही है? आपके मजबूत टक्कर वाले प्रत्याशी किसे मानती है? देखिए अभी सारे मजबूत टक्कर के ही हैं, अभी आप किसी को कम नहीं समझ सकते, कि परिणाम जो होगा वो अपन को 27 के बाद ही पता लगेगा। अगर मैं किसी को कमजोर समझती हूँ तो ये मान लीजिए ये गुरूर है जो गलत है। आपने कहा कि आपके परिवार में ही विवाद हुआ है आपके चुनाव लड़ने को लेकर, तो क्या आपका परिवार चाहता नहीं कि आप चुनाव लड़े? कहीं तो कहीं नहीं चाह रहा।
घर वाले भी चाहते हैं कहीं तो कहीं की बगावत ना हो परिवार से, मतलब पार्टी से बगावत नहीं हो। पर आप ये बताइए, काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती है। आप में काबिलियत है, अगर किसी सामने वाले ने परखने में गलती करी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर में बैठ जाऊँ। योगेंद्र, आपने मजबूती से तैयारी की थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन आप समर्थन दिया है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास जो वोट आते वो आप शिफ्ट करवा पाएंगे? देखिए, मैं हमेशा मुद्दों के आधार पर छात्र राजनीति में काम किया है। जो वर्तमान में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, मैंने दिसंबर 24 को राजस्थान मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया, जिसमें पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति मेरे साथ थी। उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान के अंदर पिछले कोरोना काल के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद है, और छात्र संघ चुनाव चालू किया जाए, और पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरी बहनें हैं उनकी छात्र शिक्षा निःशुल्क की जाए। इनको लेके मैंने -डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे 40 दिन धरना दिया। इसके अलावा मैंने जो वर्तमान में 50% सिलेबस का हम एग्जाम देते हैं, उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन किया। लाइब्रेरी के मुद्दे हो, चाहे सेंट्रल मेस का मामला हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया व परिणाम छात्रावास का मामला हो, हर जगह मैंने लड़ाई लड़ी है। जब बहन निहारिका ने मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मुझे एबीवीपी 2019 के अंदर कहा तो छात्र संघ की चुनाव की तैयारी कर, तब से बहन निहारिका को मैं देखता आ रहा हूँ, वो भी मेरे साथ मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल के अंदर हमने अलग अलग अपने स्तर पर कार्य किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने हर जगह 2 साल की छूट दी, केंद्र सरकार ने 2 साल की छूट दी, लेकिन राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र हत्या करके हमारी आवाज दबाने का प्रयास किया, और हमें ना तो 2 साल की छूट दी, और मैं मात्र 1 महीने ओवर एज होने की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पाया। तो मेरा एक सपना था, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आया हूँ, मैं गरीब, मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर है, मैं गांव से आया हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के लिए कुछ करूँ, और इसी सपने के जो इन्हीं मुद्दों की लड़ाई के चक्कर में बहन निहारिका से मेरी बातचीत होती रहती थी। तो उसी मुद्दों के आधार पर मैंने बहन निहारिका को समर्थन दिया कि अब जब हमें मौका मिलेगा तो पूरे साल हम 365 दिन काम करेंगे, और जो मेरे उद्देश्य है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पूरे प्रदेश के अंदर मुझे काम करना है, हम दोनों भाई बहन मिलकर काम करेंगे। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य था, राजस्थान के अंदर जो निरंतर जातिवाद का जहर फैल रहा है, कैसे न कैसे जहर को खत्म किया जाए, और राजस्थान विश्वविद्यालय से हमें मैसेज दे पूरे प्रदेश को कि राजस्थान के अंदर जातिवाद की कोई जगह नहीं है। निहारिका, एक सवाल था, आपके पापा सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं, क्या सचिन पायलट की तरफ से आपको सपोर्ट है, चुनाव लड़ रहे हैं, या मुकेश बाकर के कैंडिडेट निर्मल को सपोर्ट है? देखिए, इस बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो बोली ना, मेरा तो पिताजी से विवाद चल रहा था, तो बहुत पायलट वाले तो बहुत ऊपर की बात होगी। नहीं, आपके पापा तो पायलट खेमे के माने जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको तो पता होगा। मुझे इस चीज से कोई नॉलेज नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जब छात्र राजनीति है, ये छात्रों का चुनाव है, तो ऊपर के जो सीनियर नेता है हमारे भैया या फिर गहलोत साहब या पायलट साहब, तो वो मेरे हिसाब से नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको धन्यवाद।